नमस्ते दोस्त। देखिए और एक ये नया ड्राइंग बनाया हुआ है। ये G+1 G+2 भी बना सकते हैं, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वास्तु के अनुसार है, ये पश्चिम से एंट्री है। पूर्व से पश्चिम प्लॉट लंबा है 50 फीट 15 बाई 50 का, इसलिए पश्चिम से एंट्री दिया हुआ है और वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। और देखिए इसका प्लान आपको अभी दिखाता है। अभी चलते हैं प्लान की तरफ। देखिए ये प्लान निकला हुआ है। ये प्लान पश्चिम से 15 फीट है और पूरब से पश्चिम 50 फीट का लंबाई है। तो इसको पश्चिम से एंट्री दिया हुआ है हमने। पश्चिम से हम यहाँ अभी लिविंग में आते हैं। लिविंग 13.5 फीट बाई 13.5 फीट का दिया हुआ है और लिविंग में ही ये स्टेयर स्टार्ट होता है। यहाँ से ये 3 फीट का स्टेयर दिया हुआ है। इसका ट्रेड दिया हुआ है 10 इंच और राइज़र दिया हुआ है 6 इंच का। स्टेबल स्टेयर बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम यहाँ 8 फीट तक ऊपर आ जाते हैं और बाकी का स्टेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हम यहाँ लिविंग के ऊपर स्लैब के ऊपर चले जाते हैं। देखिए अभी ये लिविंग से यहाँ हम 3 फुट का पैसेज दिया हुआ है। तो ये पैसेज से हम ये किचन में जा सकते हैं, बेड में भी आ सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं, टॉयलेट में जा सकते हैं। सभी सुविधा हमने ये पैसेज के हिसाब से दिया हुआ है। अभी लिविंग से हम किचन में गए। ये पूरब की तरफ आग्नेय कॉर्नर में किचन दिया हुआ है और ईशान्य कॉर्नर में अपना पूजा घर दिया हुआ है। ये किचन 13.5 फीट बाई 10 फीट का है और किचन से पूरब की तरफ भी एंट्री दिया हुआ है। तो पूरब की तरफ से हमने एक ओटा बनाया हुआ है। वॉशिंग प्लेस भी यहाँ बना सकते हैं और पूरब से भी एक 20 फीट का रोड है इनके लिए, इसलिए उनको पूरब से भी एंट्री चाहिए था। और देखिए ये किचन और लिविंग के बीच में यहाँ बेड बनाया हुआ है। ये बेड 10 फीट बाई 10 फीट का बेड है और ये टॉयलेट दिया हुआ है 4 फीट बाई 3 फीट का और बाथरूम दिया हुआ है 6.5 फीट बाई 4 फीट का। अब ये बेड और बाथरूम दोनों के बीच में ये 3 फीट बाई 4 फीट 3 इंच का पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज से हमें फ़ायदा ऐसे हुआ है कि ये दोनों बाजू अदर प्रॉपर्टी है। अभी ये विंडो जो दिया है उत्तर के साइड में, तो ये विंडो टेम्प्रेरी दिया हुआ है क्योंकि यह अदर प्रॉपर्टी है, वो कभी भी बांधकाम कर सकता है। तो ये विंडो बंद हो जाएगा तो अपने बेड के लिए लाइट की सुविधा होना चाहिए, इसलिए यहाँ एक डग दिया है ओपन स्लैब और यहाँ से बेड के लिए विंडो दिया हुआ है। और वही स्पेस से यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है बाथरूम के लिए और सामने यहाँ एक वेंटिलेशन दिया है ये पैसेज के लिए। और देखिए ये टॉयलेट जो है टॉयलेट के लिए एंट्री ये पैसेज से दिया हुआ है और दूसरे पैसेज से यह वेंटिलेशन दिया हुआ है। और मेन बात यह है कि अभी वास्तु के अनुसार बनाया, तो आपको अगर वास्तु के अनुसार चाहिए तो यहाँ से लेके यहाँ ये 50 फीट का प्लॉट है। तो यहाँ से 25 फीट सेंटर यहाँ आता है। देखिए ये पैसेज में और यहाँ से 7.5 फीट यहाँ आता है। बिल्कुल ये दरवाजे के बगल में और बाथरूम के बगल में 3 इंच पे यहाँ ये ब्रह्मस्थल पॉइंट निकाला हुआ है। तो ये ब्रह्मस्थल का आपको अगर यूज़ करना है तो यहाँ एक 6 बाई 6 का एक ओटा बना लेते हैं, तो यहाँ किसी का पैर नहीं लगेगा, ताकि हम पूजा होने के बाद में यहाँ एक फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो कोई कोई लोग को ब्रह्मस्थल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये ब्रह्मस्थल भी निकाल के दिया हुआ है। ब्रह्मस्थल ऐसी जगह निकालना पड़ता है कि जहाँ दीवार है और कोई भी दीवार, ये दीवार हो ये दीवार हो कोई भी दीवार हो, वो दीवार के बाजू में ही 2 इंच पे अगर ब्रह्मस्थल आता है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मस्थल का ऊर्जा अपने पूरे वास्तु के ऊपर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पूरे वास्तु के ऊपर ये ब्रह्मस्थल का ऊर्जा बनी रहती है और वो अपने वास्तु के लिए अच्छा होता है। देखिए अभी इसका सेंट्रल लाइन निकल के दिया हुआ है। अभी सेंट्रल लाइन भी देख लेते हैं। तो ये काम स्टार्ट करने का था, इसलिए इनको सेंट्रल लाइन दिया हुआ है, तो आपको भी सेंट्रल लाइन बताते हैं। ये कॉलम का सेंट्रल लाइन दिया हुआ है। ये पूरब से 15 फीट है, पश्चिम से तो पूरब से पश्चिम 50 फीट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 कॉलम दिए हुए हैं। तो ये सेंट्रल लाइन निकालने के समय हमें ये कॉलम का साइज़ तय करना पड़ता है। अगर कॉलम का साइज़ तय करते हैं तो कॉलम का सेंट्रल लाइन भी निकल के दे सकते हैं। तो ये कॉलम का साइज़ पूरा 9 इंच बाई 15 इंच के कॉलम रखे हुए हैं। तो वो G+1 भी बना सकते हैं, इसलिए 9 इंच बाई 15 इंच के कॉलम दिए हुए हैं। तो इसका सेंट्रल लाइन यहाँ से दिया हुआ है, ये दक्षिण बाजू से, और यहाँ 0 0 फेस दिया हुआ है फेस में।
और ये लास्ट में फेस 44 फीट दिया हुआ है, क्योंकि 50 में 3 फीट जगह आगे है और 3 फीट जगह पीछे है, 6 फीट गया तो 44 फीट में पूरे कॉलम का सेंटर दिया हुआ है। और पश्चिम की तरफ में देखिए ये फेज 00 दिया हुआ है, तो यार ये एंड होता है 15 फीट पे। तो समझो कि ये 2 नंबर और 5 नंबर का कॉलम है, ये 2 नंबर और 5 नंबर का कॉलम 7 फीट 7.5 इंच सेंटर दिया हुआ है। तो अभी ये काम स्टार्ट करने में कोई अड़चन नहीं है। तो देखिए आपका ये इसी तरह ये बिल्डिंग बन जाएगा। तो ये एलिवेशन जो दिया हुआ है ये पश्चिम से पश्चिम मुखी है, पश्चिम से भी चल जाएगा और ये एलिवेशन आपको उत्तर से भी चल जाएगा, क्योंकि उत्तर से भी अगर उत्तर से यहाँ एंट्री हम दिया तो उत्तर से क्या होता है कि वायव्य में स्टेयर आ जाता है। तो ये स्टेयर अगर वायव्य में आ गया और स्टेयर का टावर ये भी वायव्य में आ जाता है, इसलिए उत्तर मुखी भी इसको ये एलिवेशन आप दे सकते हैं, उत्तर से भी दे सकते हैं और पश्चिम से भी दे सकते हैं। ये एलिवेशन पूरब से नहीं चलेगा, क्योंकि पूरब से क्या होता है कि पूरब से समझो कि ये कॉर्नर अपने को आ जाएगा ईशान्य, तो यहाँ देव पूजा घर बन जाएगा, तो यहाँ स्टेयर नहीं चलता है, इसलिए पूरब से ये एलिवेशन आपको नहीं चलेगा। और दक्षिण से भी नहीं चलेगा, क्योंकि दक्षिण में अगर ये दक्षिण मुखी बनाते हैं तो दक्षिण से ये कॉर्नर आ जाता है आग्नेय, और आग्नेय कॉर्नर में किचन होता है, तो ये स्टेयर आग्नेय कॉर्नर में नहीं बन पाएगा, इसलिए ये दक्षिण मुखी भी ये एलिवेशन नहीं चलेगा। दक्षिण से और पूरब से एलिवेशन अलग बनाना पड़ेगा। तो ये खाली उत्तर से और पश्चिम से दोनों तरफ ये एलिवेशन चल जाएगा।